प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए वृद्ध महानुभावों, वृद्ध माताओं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनें, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि भगवान राम ने भामिनी सेवरी से नवधा भक्ति के विषय में क्या कहा, यानी भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है तथा आखिरी सीढ़ी क्या है, उसके विषय में भगवान राम ने भामिनी सेवरी से क्या कहा। मतंग ऋषि के आश्रम पर सेवरी जी रह रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पिता की आज्ञा मान करके वन को चले गए हैं। जाते जाते सेवरी जी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। भगवान राम जब सेवरी के आश्रम में प्रवेश किए तो भक्तिनी सेवरी भाव विभोर होकर पुलकित हो गई। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनेक संदेश और गंभीर रहस्य श्री रामचरितमानस में भर दिए हैं। पहला तो यह कि प्रेम सच्चा हो तो भगवान अवश्य दर्शन देकर भक्त तथा भामिनियों को कृतार्थ करते हैं। दूसरा यह कि भगवान जात पात का भेद नहीं मानते और वह एक आदिवासी भीलनी तक पर भी कृपा करते हैं। तीसरा यह कि भगवान की ज्ञान और भक्ति के लिए किसी विद्या, कर्मकांड, शिक्षा आदि की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। प्रभु तो केवल प्रेमी से प्रेम करते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में चौपाई में लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान लेहूं जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान लेहूं जो जाना निहारा। यानी गोस्वामी जी के कहने का मूल भाव यह है कि भगवान से जो लोग प्रेम करते हैं वही लोग उनको प्रिय होते हैं। भगवान राम ने सेवरी को जिस भक्ति का उपदेश दिया वह भक्ति भी 9 प्रकार की बतलाई गई है। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति, पहुंचा हुआ भक्त, पहुंची हुई भामिनी सारे सोपानों को पार करके मेरा
प्रिय भक्त बन जाता है, अर्थात भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान राम जब सेवरी के आश्रम पर पहुंचे हुए, यानी मतंग ऋषि के आश्रम पर, भामिनी सेवरी जी कहती हैं कि कह रघुपति सुना भामी न बाता, अमाना हूँ एक भगति कारना। तो भगवान राम भामिनी सेवरी से कहते हैं कि माते, इस दुनिया में कोई मेरा नातेदार है तो जो गुरु भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, अपने इष्ट की भक्ति करता है, अपने गुरु की भक्ति करता है, अपने सद्गुरु की भक्ति करता है, उससे ही हमारा सबसे बड़ा नाता है। भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुना भामी न बाता, अमाना हूँ एक भगति कारना। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल पुरजन गुण चतुराई। और क्या कहते हैं राम, भगति ही नर सोहाही कैसा, अबिन जाल बारिद देखिया जैसा। भगवान राम कहते हैं कि जात में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, समाज में उसका मान करने वाले बहुत हों, लेकिन यदि वह गुरु भक्ति नहीं करता है, सद्गुरु से उपदेश लेकर के नाम की भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वह मुझे कैसा लगता है, जैसे काला बादल उठा और पानी न बरसा, वैसा ही लगता है, भयंकर। और जो गुरु भक्ति करता है, चाहे वह कितना हूं छोट जाति का हो, लेकिन वह मेरा प्रिय बन जाता है। राम भक्ति के विषय में बताते हैं। भामिनी सेवरी जी कहती हैं कि प्रभु, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, भामिनी सेवरी जी तो गुरुभक्त थी ही, लेकिन जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न कर रही हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से। राम जी कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, लेकिन पहली सीढ़ी भक्ति की क्या है। गोस्वामी जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शब्दों में लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि
भक्ति की पहली सीढ़ी है संत सद्गुरु का संग करना, ब्रह्मज्ञानी का संग करना, भूसुर का संग करना, महिषुर का संग करना, यानी तत्वदर्शी संत सद्गुरु का संग करना। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शब्दों में गोस्वामी जी चरितार्थ करते हैं। यदि राम बड़ा होते तो गोस्वामी जी वहां चौपाई में यह लिखते कि प्रथम भगति राम कर संगा, लेकिन नहीं, मर्यादा से बंधे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है राम को, इसलिए राम के शब्दों में गोस्वामी जी चरितार्थ करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। किसी साहब से मिलने से पहले चपरासी से मिला जाता है। संत उस मालिक के दास होते हैं, इसलिए गोस्वामी जी चरितार्थ करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति के इन 9 सोपानों में से सर्वप्रथम सोपान सत्संग को गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में पिरोते हैं कि सर्वप्रथम सोपान है सत्संग, यानी संत का संग। भक्ति की पुस्तक का पहला पाठ सत्संग में पहुंचना है और दूसरा पाठ सत्संग में पहुंचकर वहां हो रहे मेरे प्रभु के गुणगान में रुचि लेना है। यहां सत्संग में पहुंचना और वहां पहुंचकर उसमें रुचि लेना, दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है कि पहुंचना तो केवल तन से होता है, लेकिन रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सत्संग में पहुंचने से भी वहां मन लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुनि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझाया था कि हे राम, तन के कार्य नहीं होते, यानी शरीर के कार्य नहीं कहलाते। वास्तव में मन के कार्य को ही कार्य कहते हैं, क्योंकि जिन हाथों से हम पुत्री को गले लगाते हैं, उन्हीं हाथों से हम पत्नी को भी गले लगाते हैं। सत्संग को सर्वप्रथम कहने का भाव यह है कि संसार में सत्संग से बड़ी वस्तु कुछ भी नहीं है। पानी गंदी नाली में गया तो इतना बदबूदार हो गया कि लोग नाक पर रुमाल रखकर निकलते हैं। वही पानी स्वच्छ घड़े का संग करता है तो प्यास बुझाकर सबको शीतल करता है। उसी पानी की एक बूंद केले में गिरी तो सुगंधित कपूर बन गई।
उसी पानी की एक बूंद जब सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। वही पानी जब स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जैसा कि गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। ऋग्वेद में भी लिखा है कि इंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की संगत पाकर देवताओं की कुतिया शर्मा ने पड़ियों को जीता और शुभगा कहलाई। अर्थात संत महापुरुषों की संगत पाकर तथा कथित नीच जन भी भाग्यवान बन जाते हैं, सठ सुधर जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में सत्संग के विषय में लिखते हैं कि सठ सुधरहि सता संगति पाई। अपारस परस कुधाता सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। अपारस परस कुधाता सुहाई। बिनु सतसंग, बैठ जाइए बाबू। बिनु सतसंग विवेक न होई। अराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। अराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो जानब सता संग प्रभाव। लोकहु वेदना न उपाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ मिलता है सत्संग के प्रभाव से, जैसा कि आगे चौपाई में लिखते हैं गोस्वामी जी कि मति की रति गति भूति भलाई। अजब जे ही जतना जहाँ जे ही पाई। मति की रति गति भूति भलाई। जब जे ही जतना जहाँ जे ही पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सठ पुरुष का भी सुधार हो जाता है सत्संग के जरिए, यानी संत का संग करने से। इसलिए सत्संग सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए, संतों का संग अवश्य करना चाहिए। कैसे सठ का सुधार हो जाता है? जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है, वैसे संत का संग होते ही
सठ भी सुधर जाते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि लोहे की तलवार हो और पारस पत्थर से स्पर्श हो जाए तो सोने की बन सकती है, लेकिन उसके 3 अवगुण नहीं जा पाते हैं। क्या? उसकी धार नहीं बदल पाती, उसकी मार नहीं बदल पाती और उसका आकार भी नहीं बदल पाता। तो यह कैसे बदलता है? जैसा कि गोस्वामी जी अपनी दोहावली में लिखते हैं कि पारस के परसन से कंचन भई तलवार। पारस का स्पर्श होते ही लोहे की तलवार तो सोने की बन गई। लेकिन आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि तुलसी तीनों ना गए, धार मार आकार। ये तीनों नहीं बदल पाया। यह कैसे बदलेगा? प्रश्न खड़ा है कि यह कैसे बदलेगा। यानी लोहे की तलवार सोने की तो हो गई, लेकिन उसकी धार, उसकी मार और उसका आकार नहीं बदला, तो यह कैसे बदलेगा? गोस्वामी जी अपनी दोहावली में आगे लिखते हैं कि ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुरु मिले सोनार। क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि ज्ञान रूपी हथौड़ा हाथ में लेकर, तो यह भी किससे मिलेगा? ज्ञान रूपी हथौड़ा सदगुरु से ही मिलेगा। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सदगुरु मिले सोनार। तो तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आकार। यानी संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी अपनी पुस्तक पतिव्रता अंग सुहाग एवं दासन दास भजन माला में लिखते हैं कि संगत मिले न उनके जिसने असल कमाया, संगत मिली चटोरी अपना रतन गंवाया। संगत करना है तो किसका किया जाए? इस पर कबीर साहब लिखते हैं कि संगत कीजय संत की, जिनका पूरा मन अनतोले ही देत हैं, नाम सरीखा धन। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में सत्संग के विषय में एक दोहा लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कयं, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तथा दूसरे पलड़े पर लव मात्र के सत्संग को रख दिया जाए, तो भी स्वर्ग के और मोक्ष के सब सुख मिलकर भी लव मात्र के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। तभी तो
सभी संतों ने और ग्रंथों ने एक मत होकर जिज्ञासु को सर्वप्रथम भक्तों को, जिज्ञासुओं को, भामिनियों को, साधु महात्माओं को सर्वप्रथम सत्संग का ही उपदेश दिया है। जैसे सुनिए, इस पर कुछ दोहा लिखे गए हैं कि साध संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, असत संगति से मिटत है त्रिविध ताप के पीर। साधु रूप हरि आप हैं, साधु रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण। मेटे दुविधा जीव की, सबका करें कल्याण। हमारे पूर्व स्वामी जी क्या लिखते हैं कि साध संग छिन एक को, पुण्य न बरडो जाए, अरति उपजय हरि नाम सु, सब ही पाप बिलाए। हमारे परम पूज्य स्वामी जी क्या लिखते हैं कि कोटि यज्ञ व्रत नेम तीर्थ, साधु संग में होए। आप लोग तीर्थ से क्या समझते हैं? जो पापों से तारने वाला है उसे ही तीर्थ कहा जाता है। जैसा कि शास्त्र में विवेचन किया गया है कि त्रायते यति तीर्थ, यानी जो विकारों से तार दे, जो अवगुणों से तार दे, जो दुर्गुणों को दूर कर दे, यह सब कहां दूर होगा? अवगुण का नाश कैसे होगा? विकारों का विनाश कैसे होगा? दुर्गुण से सद्गुणों की तरफ कैसे जाया जा सकता है? ये सभी कार्य बिना संत सद्गुरु के नहीं हो सकते। यानी कहने का मूल भाव यह है कि संत सद्गुरु ही पापों से तारने वाले हैं, भवसागर से पार लगाने वाले हैं। इसलिए हर हाल में सद्गुरु का संग करना चाहिए। कोटि यज्ञ व्रत नेम तीर्थ, साधु संग में होए। विषय व्याधि सब मिटत है, संगति सुख मुख जोय। कलि केवल संसार में, कलि केवल संसार में, और न कोई उपाय। साध संग हरि नाम बिनु, साधु संग हर नाम बिनु, जन की तपन न जाए। दूसरी जगह गोस्वामी जी क्या लिखते हैं
कि साधु संग जग में बड़ी, साधु संग जग में बड़ी, जो कर जाने कोय, आधी छिन सतसंग को, कलमख डारय खोय। इसलिए कहने का मूल भाव क्या है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, भीखा संगत साधु की, कटै कोटि अपराध। सतसंगति निज कलप तरु, सतसंगति निज कलप तरु, सकल कामना देत। अमृत रूपी बचन कह, अमृत रूपी बचन कह, तिहु पाप हर लेत। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज परमहंस क्या लिखते हैं कि सत्संगति सुख पलक जो, सत्संगति सुख पलक जो, मुक्ति नता सुसमान। ब्रह्मादिक इंद्रादि भू, निपटयल पये जान। जगत मोह फांसी अजर, जगत मोह फांसी अजर, कटै नया न उपाय। जो नित संगत, जो सत्संगत करत है, सहज मुक्त होई जाए। यानी कामधेनु यरु कल्प तरु, कामधेनु यरु कल्प तरु, जो सेवत फल होय। सतसंगत छिन एक में, प्राणी पावै सोय। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी दोहावली में क्या लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। कहते कहते गोस्वामी जी यह लिख देते हैं, यह दोनों दुर्लभ वस्तु है। क्या? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। दारा सुतयरु लक्ष्मी, पापी के भी हों। स्वामी नामधनी जी महाराज का क्या कहना है इस पर, सुनिए। नारायण सत्संग कर, नारायण सत्संग कर, सीख भजन की रीत। नारायण नाम भी सतगुरु का ही है, यानी नर होकर के सत्य वस्तु को जानने वाला, इसलिए उसका एक नाम नारायण भी है। नारायण सत्संग कर, सीख भजन की रीत। काम क्रोध मद लोभ में,
गई आर बलबीत। संत सभा झांकी नहीं, संत सभा झांकी नहीं, अकियो न हरि गुण गान। नाम धनी जी कौन विधि, सठ चाहत कल्याण। इस पर कबीर साहब क्या लिखते हैं कि कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, हरै और की ब्याज। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाध। यानी संत वाणी, सत्य शास्त्रों और ग्रंथों में डंके की चोट पर एक ही स्वर में कहा गया है कि सत्संग के बिना जिज्ञासु की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि संसार सागर से पार उतारने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए सत्संग ही नौका है। जैसा कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि क्षणमीह सज्जन संगति रेखा, अभवति भवाणौ तणे नौका। अर्थात सत्संग से चलकर ही जिज्ञासु सद्गुरु कृपा से मुक्ति तक पहुंचता है, क्योंकि सत्संग से माया का लगाव नहीं रहता है। माया से छुटकारा होता है, यानी सत्संग से माया का असंग होता है। असंग से मोहनाश और मोहनाश से ज्ञान में दृढ़ता तथा ज्ञान में दृढ़ता ही असली जीवन मुक्ति है। अर्थात सत्संग से माया का लगाव नहीं रहता, इससे मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट होने से मन ब्रह्म में दृढ़ता से लगता है। यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार सत्संग से ही जिज्ञासु की गाड़ी आगे बढ़ती है, यानी सत्संग सुनते सुनते साधु महात्माओं की अमृत भरी वाणी को श्रवण करते करते एक दिन जिज्ञासु सद्गुरु के पास पहुंच जाता है, जिससे उसे आगे का मार्ग मिलता है, जो जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है। अब आगे सुनिए कि भगवान राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भावनी सेवरी से दूसरी भक्ति में क्या कहते हैं। भक्ति का प्रथम सोपान
सत्संग को कहकर गोस्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि सत्संग में पहुंचकर भगवान की महिमा और उनकी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुने तो समझो जिज्ञासु भक्ति के दूसरे सोपान पर पहुंच गया है। यानी जिज्ञासु की गाड़ी आगे बढ़ी है। यदि सत्संग में पहुंचकर भी संतों और महात्माओं यानी श्री हरि में प्रेम नहीं बढ़ा तो समझो कि गाड़ी रुकी हुई है, यानी खड़ी है। संतों का प्रेम सत्संग और प्रभु से होता है, माया रूपी संसार से नहीं। भगवान के भक्त संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल, यानी जल में रहता हुआ कमल भी जल में लिप्त नहीं होता और अपना प्रेम सूर्य से ही निर्वाह करता है। सूर्य के दर्शन हुए तो खिल गया, सूर्य गया तो उदास हो गया, यानी सूर्यास्त जब हुआ तो उदास हो गया। इसी प्रकार संत भी अपने राम, अपने प्रभु, अपने हरि, अपने सद्गुरु को देखकर खिल उठते हैं, आनंदित होते हैं और जैसे ही ध्यान प्रभु से हटा, संसार में लगा तो उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। प्रभु के वियोग में रोना, प्रभु के अनुराग में द्रवित होना भक्ति का प्रारंभ यानी प्रभु भक्ति के प्रेम का श्री गणेश ही समझिए। तभी तो रविदास की शिष्या, संत रविदास की शिष्या मीरा जी कहती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बोल बोई। क्या कहा भक्तिनी मीरा ने कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बोल बोई। अब प्रश्न उठता है कि अभी तो आप भगवान से प्रेम की बात कर रहे थे और अब भगत देख राजी हुई कहकर आप संतों से प्रेम की बात करने लगे। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार निराकार बिजली किसी बल्ब अथवा ट्यूब आदि के माध्यम से ही अपनी रोशनी फैलाती है, ठीक उसी प्रकार निराकार परमात्मा अपने द्वारा अपने साथ
जुड़े हुए किसी ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा ही अपना प्रेम प्रसारित करता है। अतः प्रभु का प्रेम पहले संत प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है। यानी जब तक संत से भेंट नहीं होगी तब तक प्रभु भक्ति में मन नहीं लगेगा। यानी कहने का मूल भाव यह है कि जो दूध में से घी निकाला है वही गारंटी के साथ कह सकता है कि दूध में घी है। जो पृथ्वी से जल निकाला है वही इस बात की गारंटी दे सकता है कि इस जगह, इस पृथ्वी के भीतर इतना जल है। यानी हमारे कहने का मूल भाव यह है कि मेरा दिलवर खुदा का दिलवर है। किसका दिलवर है? मेरा दिलवर खुदा का दिलवर है। इत्तफाकात है ये जमाने का। यार के यार से कर मोहब्बत, यार के यार से कर मोहब्बत, गुर हैं ये दोस्ती निभाने के। कहने का मूल भाव यह है जो लाइन का तार है, जो बल्ब है, उसका पावर कहीं और है। लेकिन जब तक बल्ब, ट्यूब नहीं रहेंगे तब तक प्रकाश दिखाई नहीं देगा। इसलिए यदि कोई ईमानदारी या वीरता को नमस्कार करना चाहता है तो पहले उसे किसी साकार, ईमानदार या वीर पुरुष को ही नमस्कार करना पड़ेगा जिसमें ये गुण प्रकट हो। भला निराकार ईमानदारी या वीरता इनसे अलग खड़ी कहां मिलेगी? वे इनके बिना दिखाई कैसे देंगे? इसीलिए निराकार परमात्मा से प्रेम करने के लिए संतों से प्रेम करना अनिवार्य है। तभी तो प्रभु के प्रेमी भक्त सद्गुरु अथवा संत से यही कहते हैं कि तू आया तो बसंत है, तू आया तो बसंत है और तू गया तो बस अंत है। यानी बिना सत्संग जिंदगी मानुष का फिर हाथ न आई। बिना सत्संग जिंदगी मानुष का फिर हाथ न आई। किए तप दान मख पूजा अग्नि में देह को भूजा। फिरे तीरथ करे व्रत नेम सदा फल फूल को खाई। किए तप दान मख पूजा अग्नि में देह को भूजा। फिरे तीरथ करे व्रत नेम सदा फल फूल को खाई। तिलक छापा लगाने से जटा सिर पर बढ़ाने से, तिलक छापा लगाने से जटा सिर पर बढ़ाने से। पहन के बेस चोलना वस्त्र रंग जोगिया में रंगवाई।
गले में बांध के कंठी बजाए शंख और घंटी। हो गले में बांध के कंठी बजाए शंख और घंटी। कठिन जल सहन करने से न मन का मैल धोवाई। यानी पड़ा कर्मों के बंधन में लगाए आस पाहन में। अरे पड़ा कर्मों के बंधन में लगाए आस पाहन में। नाम धनी भजन बिसरा करके 184 भरमाई। यानी कहने का मूल भाव यह है कि फलस्वरूप प्रभु के गुणगान करने वालों से भक्तों की प्रीत स्वतः बढ़ जाती है। सीता जी, जगत माता सीता जी हनुमान जी को जानती भी नहीं थी। जिस समय अशोक वाटिका में राम के वियोग में तड़प रही थी, तड़पती हुई सीता से परिचय करने के लिए हनुमान ने राम के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया। सीता प्रसन्न होकर स्वयं पूछने लगी कि मेरे कानों में अमृत घोलने वाले आप कौन हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई भक्त कहीं पर तप्त रहा हो तो उसे भी अपने राम का गुणगान करके सुनाना चाहिए, जिससे वह प्रसन्न होकर के स्वयं पूछेगा कि आप कौन हैं। सत्संग दुखों से पार करने वाली नौका है। देखिए, जगत माता सीता हनुमान जी, जगत माता सीता को जब हनुमान जी राम के गुणों का गुणगान सुनाए तो स्वयं पूछने लगे कि आप कौन हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है। रामचंद्र गुण बरा नय लागा, असुनता ही सीता कहरा दुख भागा। और अपने प्रभु राम का भक्त जानकर हनुमान जी के लिए सीता जी का इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। यानी उनकी आंखें अश्रु से भर गई। जैसा कि भक्त के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, असजल नयन पुलका वाली बाढ़ी। आंसू रुदन, रोमांच और त्याग, ये चारों आंसू, रुदन, रोमांच और त्याग, ये चारों प्रेम के प्रमाण भी हैं। और कसौटी तथा अभिव्यक्ति भी। प्रेम का देवता
प्रेम का देवता अनुरक्त आंसू के अर्घ्य यानी आंसू के जल चढ़ाने से रिझता है। कहने का भाव यह है कि जब तक आपका अपने राम के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक अश्रुपात हो नहीं सकता। यह संसार अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी बहू, अपनी पत्नी के लिए रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन एक बार अपने प्रभु के लिए तो रो करके देखें कि क्या होता है। जब तक रोएंगे नहीं प्रभु के लिए, प्रभु के वियोग में, तब तक जब तक अश्रुपात नहीं होगा तब तक प्रभु भक्ति आपके अंदर नहीं बसेगी। जिस दिन आपके अंदर रोमांच, अश्रुपात, आपकी वाणी प्रभु गुणगान करते करते निकलने में असमर्थ हो जाएगी, तो जान लीजिए कि आपका राम आपके अंदर बस रहा है। इसीलिए तो कबीर साहब अपनी दोहावली में लिखते हैं, कबीरा हंसड़ा बंद कर ल्यारो वड़ सोची। क्या लिखा कबीर साहब ने कि हंसना बंद करो, चित्त में अपने प्रभु के लिए रोना धारण करो, अपने प्रभु के लिए रो। कबीरा हंसड़ा बंद कर ल्यारो वड़ सोची, बिन रोए ना पाइए प्रेम पियारा मीत। हमारे परम पूज्य स्वामी जी बार बार भक्तों से कहा करते थे कि हंस हंस कंतन पाइया, हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंस खेल जब हरि मिले तो सब ही सुहागिन होए। यानी भक्ति में प्रभु के लिए रोना भी पड़ता है। कैसे? जैसे बड़े बड़े मेलों में जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, उन्हें कोतवाली के सेवादार पकड़ करके एक स्थान पर बैठा देते हैं और उनके आगे बिस्कुट लाकर दे देते हैं, यानी परोस देते हैं। क्यों? इसलिए ये रोना बंद करके बिस्कुटों को खाने में लग जाएंगे। ना समझ बच्चे तो उन्हें खुश होकर के खाने लगते हैं, परंतु पिता के प्रेमी प्रतिभाशाली बच्चे उनकी तरफ देखते भी नहीं
और पिताजी पिताजी कहकर सिसकते रहते हैं, रोते रहते हैं। कोतवाली वाले उन्हीं के पिता को पहले खोज करके मिला देते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए शेष तो फिर बाद में मिल जाएंगे, मिल लेंगे। वे तो अभी बिस्कुटों को खाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार प्रभु के प्रेमी भक्त, प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए लालायित रहने वाले, प्रभु के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त प्रभु से शीघ्र मिल जाते हैं और शेष माया के बिस्कुट यानी बिस्कुट अर्थात कूटा हुआ जहर खाते रहते हैं। प्रभु भक्त के लिए माया मोह त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत के इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि जमन सुख मिली प्रभु गुरु के शरण में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में। जवन सुख मिली हारी गुरु के शरण में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में। द्वारिका प्रयागराज काशी चाहे जइबा, द्वारिका प्रयागराज काशी चाहे जइबा, निमखार खेतवा में धुइया रमैबा, हो निमखार खेतवा में धुइया रमैबा। द्वारिका प्रयागराज काशी चाहे जइबा, निमखार खेतवा में धुइया रमैबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहे, हो ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहे पूजबा त्रिभुवन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहे पूजबा त्रिभुवन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में, मिली नाही कतहु केतनो घूम बबन बन में। जवन सुख मिली हरि
गुरु के शरण में मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। तीरथ में जाके चाहे गोतवा लगई बा, जप तप यज्ञ चाहे केतनो करई बा। तीरथ में जाके चाहे गोतवा लगई बा, तीरथ में जाके चाहे गोतवा लगई बा। जप तप यज्ञ चाहे केतनो करई बा। डीह काली भैरो हो, डीह काली भैरो मनई बादम दन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। जवन सुख मिली साता गुरु के शरण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। मंदिर मजार चाहे घूमबा मस्जिद जाई हो, मंदिर मजार चाहे घूमबा मस्जिद जाई। शांति न मिली तनिको माना पछताई, शांति न मिली तनिको माना पछताई। मंदिर मजार चाहे घूमबा मस्जिद जाई, मंदिर मजार चाहे घूमबा मस्जिद जाई। अशांति न मिले तनिको माना पछताई हो, शांति न मिली तनिको माना पछताई। नाही सुख मिली देवी, नाही सुख मिली देवी देव के शरण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। नाही सुख मिली देवी देव के शरण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। आखिरी लाइन क्या लिखता है कवि कि पाहन पानी पीपल के तन पूजबा घबराई के। दुख से जब बहुत दुखी हो जाता है इंसान तो कोई कुछ भी बताता है उसे करना शुरू कर देता है, लेकिन कवि के लिखने का मूल भाव क्या है कि पाहन पानी पीपल के तन पूजबा घबराई के। आहटी दुख हरि के शरणिया में जाय के। पाहन पानी पीपल के तन पूजबा घबराई के। अकटी दुख हरि के शरणिया में जाय के। पाहन पानी पीपल के तनो
पूज बाघा बड़ाई के, पाहन पानी पी पाल के तनो पूज बाघा बड़ाई के, कटि दुख हरि के शरण्या में जाय के, कटि दुख हरि के शरण्या में जाय के। इसलिए स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि नाम धनी नाम भजा, नाम धनी नाम भजा, ध्यान क्षण क्षण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। नाम धनी नाम भजा, ध्यान क्षण क्षण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। नाम धनी नाम भजा, ध्यान क्षण क्षण में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में। जवन सुख मिली प्रभु गुरु के चरण में, मिली नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में, मिल नाही कतहूँ कितनो घूम बन बन में।